नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सप्रेस एमपीसीजी में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। भाजपा झूठ पर आधारित राजनीति करती है। कांग्रेस ने गंगा जल हाथ में लेकर किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था, जिसे पूरा कर दिखाया। भाजपा का यह आरोपी झूठा तरह का है। जहां कांग्रेस ने गंगा जल हाथ में लेकर शराबबंदी करने का वादा भी किया था। कांग्रेस ने शराबबंदी की बात कही थी, लेकिन गंगा जल सिर्फ कर्जा माफी की बात की गई थी। 15 वर्ष तक भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह ने भी शराबबंदी का ऐलान किया था, जिसे पूरा नहीं किया है। यह बात प्रदेश के वन परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास झूठ के अलावा कुछ नहीं है। भाजपा खुलेआम झूठ बोल रही है कि कांग्रेस ने हाथ में गंगा जल लेकर छत्तीसगढ़ में शराबबंदी लागू करने का वादा किया था। मंत्री मोहम्मद अकबर ने दस्तावेज के तौर पर वीडियो दिखाते हुए बताया कि कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाथ में गंगा जल लेकर कहा था, सरकार बनने पर 10 दिनों के भीतर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा झूठ की राजनीति की जाती है और नीचे से लेके ऊपर टॉप लेवल तक के सारे नेता लगातार झूठ बोलते हैं। अभी जो नया मामला सामने आया है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये कहा गया कि कांग्रेस ने गंगा जल हाथ में लेकर शराबबंदी की बात की थी। कांग्रेस ने शराबबंदी की बात तो की थी, लेकिन गंगा जल हाथ में लेकर नहीं की थी। और मैंने अभी सब आप सभी को वीडियो दिखाया है। आरपीएन सिंह जो हमारे तत्कालीन कांग्रेस पार्टी में थे और वर्तमान में वो भारतीय जनता पार्टी में है, वो आपने वीडियो में देखा कि हाथ में गंगा जल लेकर वो कसम खा रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि 10 दिनों के भीतर हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। और लगातार भाजपा ये कहते रही है कि हाथ में गंगा जल लेकर और शराबबंदी की बात की थी। तो मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि गंगा जल हाथ में लेकर जो बात की गई थी वो 10 दिनों के भीतर कर्जा माफी की बात हुई थी। और शराबबंदी के बारे में कांग्रेस ने जरूर कहा है और उसके बारे में कांग्रेस पार्टी गंभीर भी है। सत्यनारायण शर्मा जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है जो लगातार इसमें अध्ययन कर रही है। और इसके अलावा अभी जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घोषणा पत्र के जो संयोजक बने हैं, एक वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करके और विजय बघेल जी को बनाया गया। हालांकि ये उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन विजय बघेल जी का जो बयान आया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कभी भी शराबबंदी की बात नहीं की गई है। वो उसका सबूत भी मैं आपको देना चाहता हूं कि डॉक्टर रमन सिंह ने 11 अप्रैल 2017 को जब नीतीश कुमार जी से उनकी मुलाकात हुई, उस समय छत्तीसगढ़ में भी शराबबंदी का ऐलान किया था। ये दस्तावेज भी मैं अभी आपको सौंपूंगा। वर्तमान में माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा समाज कल्याण विभाग की तरफ से जो कार्रवाई चल रही है, उसमें 26 और 26 शराब व्यसन मुक्ति अभियान के लिए वाहिनी गठित किया गया है। और ये नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, पॉम्पलेट के माध्यम से, दीवार लेखन के माध्यम से आम जनों को जागृत करना है और उसको ये बताना है कि शराब के नुकसान क्या है, नशाबंदी और जितने भी प्रकार के व्यसन हैं उससे किस प्रकार की मुक्ति मिलना चाहिए, किस प्रकार से मुक्त किया जाएगा। तो 26 और 26 वाहिनी पूरे राज्य में गठित हुई है और 2226 भारत माता वाला वाहिनी का गठन किया गया है और इन्हीं के माध्यम से शराबबंदी के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो दो बातें हुई। पहले तो ये कि सत्यनारायण शर्मा जी की अध्यक्षता में एक कमेटी है जिसमें भारतीय जनता पार्टी से एक प्रतिनिधि की मांग की गई थी कि भाई नाम भेजो और हमारे साथ इस अभियान में शामिल होकर जो मीटिंग होगी उसमें तय करना है। उन्होंने आज तक नाम नहीं भेजा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नाम नहीं आया। दूसरा ये कि ये भारत माता वाहिनी का गठन हुआ है और बहुत गंभीरता से इस बात को शराबबंदी की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। लेकिन खाली शराबबंदी नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने इसके पहले भी कई बार ये कहा है कि शराबबंदी के साथ जो और दूसरे नशा जो लोग करते हैं, गुड़ाखू भी करते हैं, सिगरेट बीड़ी भी पीते हैं, कई किस्म के जो नशा है वो सब में प्रतिबंध होना चाहिए और इसमें जन जागरूकता की जरूरत है। आपने देखा होगा कि कोरोना काल में सैनिटाइजर पी के, स्प्रिट पी के लोगों की मृत्यु हो गई और अचानक से यदि शराबबंदी होता है तो इस प्रकार की कोई दुर्घटना घटित ना हो जाए। तो लोगों की सुरक्षा भी राज्य की जिम्मेदारी है। सारी चीज़ों को देखकर और
इस ओर कदम बढ़ाया जा रहा है, जो आगे चल के इसका परिणाम आपको मिलेगा। पूर्णबंदी होना चाहिए, हर प्रकार के नशा में प्रतिबंध होना चाहिए, लेकिन आम जनों को जागृत करके और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात है, तो नीचे से ऊपर तक सब झूठ बोलने वाले लोग हैं। मैंने आपको वीडियो दिखा दिया। आरपीएन सिंह साफ तौर पर हाथ में गंगा जल लेकर वो ये बता रहे हैं कि 10 दिनों के भीतर कर्जा माफी करेंगे। 10 दिन तो दूर की बात है, जिस दिन मुख्यमंत्री जी ने शपथ किया भूपेश बघेल जी ने, उसी दिन कर्जा माफी कर दिया। अब कोई प्रश्न है तो बताओ। ये पूर्ण शराबबंदी कब तक करेंगे सर? देखिए, इसकी जो प्रक्रिया है, अभी कमेटी है और कमेटी का लगातार अलग अलग राज्यों से संपर्क और अलग अलग स्थानों पर दौरा चल रहा है। तो उसमें एक तो ये शराबबंदी के लिए है, और दूसरा जो 1226 जो मैंने अभी जानकारी दी, 2626, तो इसके लिए एक समाज कल्याण विभाग की तरफ से अलग प्रक्रिया चल रही है, जिसमें दीवार लेखन और नुक्कड़ सभा, नाटक, पॉम्पलेट और प्रभात फेरी, इन सब चीज़ों के माध्यम से अभी लगातार प्रयास चल रहा है। जनता का समर्थन लेना है, जागरूक करना है, और ये अभी जो कार्रवाई है ये लगातार चलेगी। अभी समय कम बचा है, तो क्या अगली बार आकर करेंगे क्या? देखिए, ऐसा है कि ये कार्रवाई तो चल रही है, अब वो कमेटी कब तक रिपोर्ट दे रही है, क्या कर रही है, तो उसके बाद ही कुछ कहना ठीक है। सर, शराबबंदी को लेकर ये गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाने वाली बात बहुत लंबे समय से बीजेपी कर रही है, लेकिन ये एक्शन आपने इससे पहले क्यों नहीं लिया? प्रधानमंत्री भी सभा में बोलकर चले गए। देखिए, ऐसा है कि मैंने तो आपको वीडियो दिखा दिया, अब आप लोग देख लिया, अभी आपको मैं ट्रांसफर भी करूंगा। तो जैसे ही अब जब छोटे छोटे लोग जब बोलते रहे ना, तब तो कि भाई गंगा जल उठाकर आपने किया, कसम खाया, लेकिन जब प्रधानमंत्री बोल दिए तो फिर दिखाना जरूरी हो गया, इसलिए दिखा दिया। सर, ये जो पिछली सरकार की समय, रमन सिंह की सरकार ने विधानसभा में सिम्बा बियर का मुद्दा उठाया था, लेकिन आज भी सिम्बा बियर ही मिल रही है शराब दुकानों में। सिम्बा बियर का मुद्दा उठाया सिम्बा बियर विपक्ष के द्वारा। अब वो तो मैं देखा नहीं भाई, लेकिन रमन सिंह ने डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो शराबबंदी की घोषणा की थी, वो काफी मैं जरूर आपको दे रहा हूँ, और ये उनको जरा जरूर बताएं, ठीक है? ये जो समिति जो राज्यों में जा रही है, जहाँ शराबबंदी हुई है, तो किस तरह का फीडबैक मिल रहा है? कुछ अलग अलग प्रकार का है, और फीडबैक मेन यही है कि आकस्मिक यदि कुछ हो गया तो फिर दुर्घटना घटित ना हो जाए, जैसे बिहार में हुआ है। अन्य राज्यों में भी लगातार आप बीच बीच में देख रहे हैं, हमारे यहाँ हुआ है कोरोना काल में, स्प्रिट पी के, सैनिटाइजर पी के, ये सब नहीं होना चाहिए। अच्छा मंत्री जी, घोषणा पत्र के लिए आपका भी अध्यक्ष में नाम सामने आ रहा है, तो अगर आपको जिम्मेदारी सौंपते तो आप अभी इस बारे में मेरे कोई जानकारी नहीं है, जब तक वो तो भाई कमान का काम है, जिसको सौंपे वो करे। आपको जिम्मेदारी दी जाएगी तो आप स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे? कांग्रेस के द्वारा दी गई हर जिम्मेदारी स्वीकार की जाएगी। धन्यवाद। कर रही है, और इसके अलावा अभी जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घोषणा पत्र के जो संयोजक बने हैं, एक वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करके और विजय बघेल जी को बनाया गया। हालांकि ये उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन विजय बघेल जी का जो बयान आया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कभी भी शराबबंदी की बात नहीं की गई है। वो उसका सबूत भी मैं आपको देना चाहता हूं कि डॉक्टर रमन सिंह ने 11 अप्रैल 2017 को जब नीतीश कुमार जी से उनकी मुलाकात हुई, उस समय छत्तीसगढ़ में भी शराबबंदी का ऐलान किया था। ये दस्तावेज भी मैं अभी आपको सौंपूंगा। वर्तमान में माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा समाज कल्याण विभाग की तरफ से जो कार्रवाई चल रही है, उसमें 2626 शराब व्यसन मुक्ति अभियान के लिए वाहिनी गठित किया गया है, और ये नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, पॉम्पलेट के माध्यम से, दीवार लेखन के माध्यम से आम जनों को जागृत करना है, और उसको ये बताना है कि शराब के नुकसान क्या हैं, नशाबंदी और जितने भी प्रकार के व्यसन हैं उससे किस प्रकार की मुक्ति मिलना चाहिए, किस प्रकार से मुक्त किया जाएगा। तो 2626 वाहिनी पूरे राज्य में गठित हुई है, और 2226 भारत माता माला वाहिनी का गठन किया गया है, और इन्हीं के माध्यम से शराबबंदी के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो दो बातें हुई। पहले तो ये कि सत्यनारायण शर्मा जी की अध्यक्षता में एक कमेटी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से एक प्रतिनिधि की मांग की गई थी कि भाई नाम भेजो और हमारे साथ इस अभियान में शामिल होकर जो मीटिंग होगी उसमें तय करना है।
उन्होंने आज तक नाम नहीं भेजा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नाम नहीं आया। दूसरा ये कि ये भारत माता वाहिनी का गठन हुआ है और बहुत गंभीरता से इस बात को शराबबंदी की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन खाली शराबबंदी नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने इसके पहले भी कई बार ये कहा है कि शराबबंदी के साथ जो और दूसरे नशा जो लोग करते हैं, गुड़ाखू भी करते हैं, सिगरेट बीड़ी भी पीते हैं, कई किस्म के जो नशा है वो सब में प्रतिबंध होना चाहिए और इसमें जन जागरूकता की जरूरत है। आपने देखा होगा कि कोरोना काल में सैनिटाइजर पी के, स्प्रिट पी के लोगों की मृत्यु हो गई, और अचानक से यदि शराबबंदी होता है तो इस प्रकार की कोई दुर्घटना घटित ना हो जाए, तो लोगों की सुरक्षा भी राज्य की जिम्मेदारी है। सारी चीज़ों को देखकर और इस ओर कदम बढ़ाया जा रहा है, जो आगे चल के इसका परिणाम आपको मिलेगा। वाले लोग हैं, मैंने आपको वीडियो दिखा दिया। आरपीएन सिंह साफ तौर पर हाथ में गंगा जल लेकर वो ये बता रहे हैं कि 10 दिनों के भीतर कर्जा माफ़ी करेंगे। 10 दिन तो दूर की बात है, जिस दिन मुख्यमंत्री जी ने शपथ लिया भूपेश बघेल जी ने, उसी दिन कर्जा माफ़ी कर दिया। अब कोई प्रश्न है तो बताओ।